मतलब वो यहाँ से बहता हुआ आया, इसके यहाँ से बहता हुआ आया और यहाँ से निकल के नीचे से और यहाँ से चला गया आगे। और जब तक मैं मतलब सोचता भी ना मतलब कि जंप करूँ उसको बचाने की, तब तक वो इतने आगे जा चुका था क्योंकि फ़्लो इतनी तेज़ था। Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need your loving. Me, myself, and enough. It's like being hooked up to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You keep it beside along my heart. Are you dreaming of me now? The way I do. Are you dreaming of me now? The way I. तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। और आज हम फिर से एक राइड पे निकले हैं और ये मेरे छोटू भाई साहब टाइगर महाराज। और देख लो, डॉग इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जब भी आप निकलोगे घर से तो ये आपका, मेरे साथ तो यही होता है कि पूरा दिन जब तक मैं बाहर रहता हूँ ये यहीं बैठ के बाहर वेट करता है मेरा। देखो देखो आगे मस्ती। तो चलो टाइगर बाबू, थोड़ी देर में मिलता है, ठीक है, बाय। चलो, और ये हम टाइगर को बाय कह दिया, अब निकलते हैं। तो आज हम राइड पे जा रहे हैं अपने गांव में। आज फिर से फ्राइडे है और ऑफिस की छुट्टी है, तो मैंने सोचा आज गांव ही घूम के आ जाना चाहिए, क्योंकि घर बैठ के तो मन लगता नहीं और सारा दिन कुछ करने को है नहीं। तो आज फिर इसलिए गांव जा रहा हूँ। गांव यहाँ से 30-35 किलोमीटर है और जाने में अप्रोक्स 50 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऐसा गांव वाला रास्ता है ना, तो वहाँ पे स्लो चलानी पड़ती है। फ़िलहाल मैं अपने सहारनपुर की दिल्ली रोड पे हूँ और आजकल जो हर सिटी में लग रहा है आई लव माई सिटी या आई लव जो भी मतलब आपकी सिटी का नेम है उसके आगे, ये देखो मेरा सहारनपुर नंबर 1। और यहाँ से हम लेते हैं लेफ़्ट, फटाफट अपने गांव की तरफ को चलता है। और फिलहाल हम घर से 5 किलोमीटर आ चुके हैं, 5.5 km टू बी एग्जैक्ट। और ये यहाँ पे एक अंडरपास पड़ता है और बरसात के दिनों में अगर इस अंडरपास में आओ ना तो आपको घुटनों तक पानी मिलेगा इतना, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नीचे से पानी निकल जाए ऐसा कुछ तो बनाया नहीं है, तो सारा पानी यहीं पे इकट्ठा हो जाता है और बाइक वालों को और गाड़ी वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और ध्यान रखना चाहिए भैया गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का कि यार तुम कोई चीज़ बना रहे हो तो अच्छे से तो बनाओ, ताकि पब्लिक उसको फुल यूटिलाइज़ कर सके। पर ये तो अगर बरसात हो जाए ना थोड़ी सी भी, तो यहाँ पे गंगा यमुना बह जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। फ़िलहाल सनराइज़ हो चुका है। ऐसे सुबह सुबह उठ के राइड पे जाने में ना बहुत मज़ा आता है, और ख़ासकर जब रास्ता ऐसे हो तो, क्योंकि देखो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और मतलब ऐसे में आपको पूरी आपकी बॉडी को खुल के ऑक्सीजन मिलेगी। और ख़ासकर अगर आप दिल्ली से वापस आए हो या आप वहाँ मतलब NCR की तरफ 3-4 साल बिता के आए हो, तो फिर तो आपको ये जगह जन्नत लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सांस लेके इतना अच्छा लगता है ना, जैसे मतलब तुम्हारा मन तृप्त हो जाता है और तुम्हारी बॉडी भी तृप्त हो जाती है। और वहाँ तो ये था कि सांस लेने के भी होते लाले बोलते हैं उसको, सांस लेने के भी लाले थे वहाँ पे। यहाँ पे सर्दियाँ आई और दिवाली क्रॉस हुई, दिवाली के बाद तो वहाँ पे ऐसा मतलब वेदर हो जाता है कि आप सांस भी नहीं ले सकते। और जिनको अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं या लंग्स की प्रॉब्लम है कुछ भी, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये एक और अंडरपास, इसका भी हाल यही है, पर ये थोड़ा वाइड है तो यहाँ पे इतना पानी नहीं भरता, इसमें चली जाती है बाइक आराम से।
तो चलो फटाफट गांव पहुंचते हैं और मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इसी रोड पे कुछ अच्छा मिला तो दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम 16.2 किलोमीटर आ चुके हैं और गांव बस थोड़ी सी दूर और बचा है। और आप सामने देख सकते हैं हल्का हल्का ना फॉग आना शुरू हो गया है। जैसे आज 1 अक्टूबर है और सर्दियां मतलब विंटर्स आने ही वाली हैं 1-2 मंथ में, तो अभी से कोहरा आना स्टार्ट हो गया है। और ये गाँव की साइड तो पहले से ही मतलब ठंड पहले ही आ जाती है, क्योंकि इधर हरियाली ज़्यादा होती है ना, इस वजह से। यहाँ पे पॉल्यूशन है नहीं तो इतनी हीट है ही नहीं इन्वायरमेंट में। तो सबसे पहले जो सर्दियाँ आती हैं तो गांव में ही आती हैं। और फ़िलहाल मैं ना आपको एक अपने जो मेरा जो टाइगर है ना उसकी स्टोरी सुनाऊंगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो पहले पीछे देख लेते हैं और यहाँ पे रोकते हैं। तो जो हमारे टाइगर महाराज है ना, ये मई 9 की बात है, नहीं 7 या 8 मई की बात है। तो मैं उस दिन भी ऐसे इस रास्ते से गांव जा रहा था और तब मई में बहुत गर्मी हो रही थी। मतलब मई का महीना तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता ही है। और इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं यहाँ पे रुका साइड में, मतलब रोड से साइड में इधर करके मैंने बाइक खड़ी करी। और तब ये ना ऊपर तक चल रहा था, मतलब अब तो कम पानी है, तब ये बहुत ज़्यादा चल रहा था। और यहाँ से ना एक पपी, मतलब छोटा सा होगा वो 1-2 मंथ का, और वो यहाँ से बहता हुआ जा रहा यहाँ से, और वो मतलब डेड हो चुका था तब तक। और मेरा मन किया कि उसको बचा लूँ कूद के, पर ये ना तब ऊपर तक चल रहा था, मतलब काफ़ी ऊपर तक था, तो मैं कूद नहीं पाया इसमें, क्योंकि काफ़ी मतलब मैं ही डूब जाता इसमें तो। और तब मतलब ये फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो मैं उसको बचा नहीं पाया था। तो उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो यहाँ से बहता हुआ आया, इसके यहाँ से बहता हुआ आया और यहाँ से निकल के नीचे से और यहाँ से चला गया आगे। और जब तक मैं मतलब सोचता भी ना, मतलब कि जंप करूँ उसको बचाने की, तब तक वो इतनी आगे जा चुका था, क्योंकि फ़्लो इतनी तेज़ था। तो मैं उस दिन बड़ा ही इमोशनल हुआ। तो मैंने मन बना लिया कि मैं भी एक पप्पी लाऊंगा उस दिन। और शायद भगवान भी मतलब ये कर रहे थे इशारा कि तू एक पप्पी ले ले। और फिर अगले 2 दिन क्या हुआ कि पहले मैं यहाँ से चलता हूँ और आगे की स्टोरी आपको चलते हुए बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अगले 2 दिन क्या हुआ, मुझे सपने भी डॉग के ही आ रहे, सपने डॉग के आ रहे। मैं वीडियोस देख रहा यूट्यूब पे, तो वो भी सारी डॉग्स की ही आ रही, मतलब बिना सर्च करी। और मैं बड़ा परेशान कि यार मैं क्या करूँ, मुझे क्यों हो रहा है। और डॉग्स की ऐड आ रहे हैं और सब चीज़ डॉग्स की मतलब आए जा रही है यूट्यूब पे। और मैं जहाँ भी देखूँ मुझे सपने भी उस रात डॉग्स के ही आए। और अगले दिन जाके मैंने मन बना लिया कि यार अब तो डॉग लेना ही पड़ेगा। तो मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी कहने लगी कौन करेगा उसका, तो सोता रहता है देर तक। तो मैंने कहा मम्मी जैसे भी है जो भी होगा हो जाएगा। तो मैंने नेट पे से नंबर निकाले अपने सिटी में को, मतलब डॉग्स कौन सेल करते हैं, और जाके मैंने एक को कॉल किया और जाके मैं उससे डॉग ले आया। तो जब मैंने टाइगर को वहाँ पे देखा ना, तो टाइगर बिल्कुल ही माल नरिश था, मतलब उसकी कमर की, बैक की सारी हड्डियाँ दिख रही थी। और मैंने उससे पूछा भैया आप क्या देते हो इसको खाने में, तो 2 इतने से कप बताए उसने कि सुबह शाम में इतने कप पेडिग्री, या एक वो आता है दूसरा वाला डॉग फूड आता है वो देता हूँ। और टाइगर उस टाइम पे कुछ 2 मंथ्स का था, 2 मंथ्स का था। तो मैं उसको उठा के ले आया घर पे। और जब मैं टाइगर घर पे लाया तो मैंने शुरुआत में उसको 2-3 दिन उसकी डाइट थोड़ी, मतलब पहले दिन उसको थोड़ा अच्छे से खिलाया, थोड़ा वो ठीक हुआ। फिर अगले दिन थोड़ा और मतलब अच्छे से खाया उसने तो और ठीक हुआ। और तीसरे दिन मैंने सोचा कि यार मतलब और अच्छा और ज़्यादा खिलाता हूँ ताकि और जल्दी फिट हो जाए, और मैंने ज़्यादा दे दिया। अब डॉग्स का क्या होता है कि वो सोचते नहीं कि कितना खाना है और मतलब कितना उनकी बॉडी को, मतलब कितना वो डाइजेस्ट कर लेंगे। डॉग्स को जितना मिलता है वो खा लेते हैं। और उसने टाइगर ने खा लिया और फिर उसने उल्टियाँ शुरू कर दी। अब मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया इसको, यार ये क्या है। तो मैंने उससे पूछा जिससे मैं लेके आया था डॉग, तो उसने बताया कि कोई ये दवाई है ये ले लो और ये और वो। तो मैं दवाई लेके आया और मैंने टाइगर को दी। चलो टाइगर उस दिन ठीक हो गया। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह करी तो मुझे पता चला कि मैंने उसको ज़्यादा खाना दे दिया था, इस वजह से वो उल्टियाँ कर रहा था। और फिर मैंने अगले दिन से उसकी डाइट स्टार्ट करी अच्छी वाली, मतलब एग्स और पेडिग्री।
और रोटी और दही दोपहर को, मतलब सुबह शाम एग्स और पेडिग्री, और दोपहर को रोटी और दही। दही से ना मतलब डॉग्स का डाइजेशन काफ़ी सही रहता है। तो मैंने उसको देनी शुरू करी और फिर उसकी हेल्थ मतलब दिन पर दिन बढ़िया होती चली गई। मतलब वो शुरुआत में आया ना तो एक जगह बिल्कुल बैठा रहता था, उठता ही नहीं था सारा दिन, और फिर 3-4 दिन में तो उसमें इतनी एक्टिवनेस आ गई कि पूछो मत। और फिर अब तो देखा आपने वीडियो में, मैंने शुरुआत में क्लिप डालूँगा, आप देखना उसमें। मतलब सुबह ही बंदा 5 बजे उठ के मेरा मुंह चाटना स्टार्ट कर देता है कि मुझे बाहर लेके चल। तो इससे ये अच्छा हुआ कि मेरी भी टाइम पे आँख खुल जाती है। तो मेरा एक तरह से अलार्म क्लॉक का काम करता है। बस सुबह ही उठ के आएगा, बेड के ऊपर चढ़ेगा और मुझे स्मूच करना शुरू कर देगा, मतलब मेरे होठ चाट लेगा। मैं कहा यार क्या कर रहा है भाई टाइगर तू। और फिर कि मुझे बाहर लेके चल, मेरे लिए गेट खोल दे बाहर का, मैं खुद जाके घूम आऊँगा। तो मैं गेट खोल देता हूँ उसके लिए और वो फिर बाहर जाके घूम आता है, और इतना मैं भी फटाफट फ्रेश होके और उसके साथ ही मतलब अपने काम में लग जाता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है डॉग का। हाँ ये है कि काम ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनकी शुरुआत में जब वो छोटे होते हैं तो उनको जो वो पोटी शुशु करेंगे तो वो कौन साफ़ करेगा और ये सब, पर उनके फ़ायदे बहुत हैं। वो तुम्हारा एक तरह से बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। मतलब जब आप घर पे जाओगे ना तो आपको ऐसे कूद के आपके ऊपर आएगा वो कि जैसे पता नहीं कौन आ गया हो, कहीं का प्राइम मिनिस्टर आ गया हो, आपकी कहीं पे कोई वैल्यू ना हो, पर आप ना अपने डॉग की नज़र में आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। और वो आपको इतना मतलब हाई प्रायोरिटी पे रखेगा ना, एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे। तो ये थी टाइगर की स्टोरी। और मैं आप सबको भी इंकरेज करना चाहूँगा कि आप, या मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप बाहर की कोई ब्रीड लो, के आसपास भी होते हैं ना स्ट्रे डॉग्स, आप उनमें से भी कोई पाल सकते हो, किसी को अडॉप्ट कर सकते हो। अब उनको भी देखो एक तरह से उनका केयर टेकर मिल जाएगा, उनकी भी आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी, और आपको जो बेनिफिट होंगे ना उसके आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। जब आपके साथ रहेगा ना वो 24 घंटे, तो आप देखना कि आप मतलब एक तरह से, अगर मान लो कोई बंदा डिप्रेशन में है तो डॉग अगर आपके साथ है ना तो एक तरह से आपका डिप्रेशन दूर कर देगा। मतलब वो इतनी खुशी देता है ना, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं आप सबको एक तरह से एनकरेज करना चाहूँगा कि आप भी एक डॉग अडॉप्ट करो, या तो मतलब अडॉप्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप क्या काम करो कि आसपास के जो गली के डॉग्स हैं आप उनको रोज़ खाना खिला दिया करो सुबह शाम। क्योंकि देखो डॉग्स की लाइफ सिर्फ 10 से 12 साल होती है। 10 से 12 साल में तो हम मतलब ह्यूमंस के तो बच्चे सिर्फ बड़े होते हैं, और उनकी पूरी लाइफ 10 से 12 साल की होती है। सोचो, और उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता, तो उनकी केयर करनी चाहिए। तो चलो बस ये थी मेरे टाइगर की स्टोरी। होप करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। और बस अब मैं अपने गांव के पास आ ही गया हूँ। अब मैं फटाफट आपसे गांव पहुँच के मिलता हूँ। और फ़िलहाल मैं अपने गांव से पहले एक जो गांव पड़ता है उसमें हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे हेलमेट पे कैमरा लगा रखा है, और मेरी बाइक इनके हिसाब से काफ़ी बड़ी बाइक है, तो ये मुझे सारे के सारे ऐसे घूरेंगे, मतलब ऐसे ऐसे रिएक्शन मिलते हैं पूछो मत। और अभी ये गांव जाने के लिए ऑफ रोडिंग भी शुरू हो चुकी है। अभी 5-6 किलोमीटर का ऐसे ही रास्ता है, तो आगे तो और जाके थोड़ा ख़राब हो जाएगा। और बस, और ये देखो ये चावल के खेत हैं, जो नहीं जानते हो, इन्होंने मतलब अपनी, हमारे यहाँ चावल को धान बोलते हैं, तो यहाँ पे कटाई मतलब अब सीज़न आ गया है ना, तो अब चावल कट जाएंगे। यहाँ पे बरसात बीत चुकी है ना, तो बस अब ये कटाई शुरू हो गई है, और ये सब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और ज़्यादा मतलब ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये रोड देखिए। और गांव के जो लोग हैं ना वो इतने एक्सपर्ट होते हैं ड्राइविंग में, मतलब राइडिंग में या ड्राइविंग में, कि वो इस पे को भगा के ले जाते हैं। और जो स्प्लेंडर वगैरह बाइक होती हैं वो आराम से चली भी जाती हैं। ये बड़ी बाइक सी प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि इनका नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है ना, तो ज़्यादा अगर आप ज़्यादा बड़े गड्ढे में जाओगे तो फिर आपका नीचे वाला पोर्शन टच हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ऐसे
झोपड़ी होती है, मतलब खेत में लोग बनाते हैं, गर्मियों में आके यहाँ पे बैठ जाओ। और ख़ास कर ये ना, जैसे ये मेरे बराबर में जो चल रहा है ये आम का बाग है, और मेरी आवाज़ में आपको जो वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी क्योंकि ये रोड ही ऐसी है। तो मैं कह रहा था ना, जैसे ये आम का बाग है तो इसमें ना आपको रखवाली करनी पड़ती है पूरे, मतलब जब आपके आम लग जाते हैं गर्मियों के सीज़न में उसके बाद, ताकि कोई आपके आम चुरा ना ले, इसलिए तो इसलिए मतलब अपने बाग में से झोपड़ी वगैरह बनाते हैं ताकि गर्मियों में आराम से बैठ पाएँ। तब तो ये है कि कोई एक बंदा परिवार का वो पूरा टाइम मतलब बाग में ही बिताता है रखवाली करने के लिए। तो फ़िलहाल बस मैं गांव के आउटर पे हूँ और बस पहुँचने ही वाला हूँ। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आप सबने देखा कि कोविड आया, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोविड आया, और ख़ासकर सबसे ज़्यादा दिल्ली NCR में या मुंबई जैसी सिटी में सबसे ज़्यादा फैला। तो जितने भी मतलब लोग थे वहाँ पे जिनका होम टाउन था कहीं पे और कहीं और, मतलब उनका होम टाउन था और वो किसी और जगह से या किसी गांव से या किसी और मतलब कहीं पे भी उनके होम टाउन से बिलोंग करते थे, तो सब लोग अपने गांव भाग के आ गए। और उनके लिए एक तरह से सेफ़ प्लेस कि जहाँ से वो बिलोंग करते थे वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा कोविड नहीं था, और ख़ासकर गांव में तो इतना ज़्यादा कोविड था भी नहीं। तो वो सब लोग मतलब अपने गांव भाग के आ गए और फिर यहाँ पे बचे रहे कोविड से। तो जो लोग सोचते हैं ना कि अपना मतलब होम टाउन वाला घर या होम टाउन वाली जो उनकी कभी कभी होम टाउन वाली जो ज़मीन होती है या कुछ भी होता है वो सेल करके बड़े सिटी में ले लेते हैं और वहाँ पे रहेंगे आराम से, और अब उनका होम टाउन से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो भाई लोग, जब ऐसी कोई भी डेंजर सिचुएशन आएगी ना और ऐसा कोई पैंडेमिक वगैरह आएगा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस वही होगी। इसलिए तो मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाओ पर अपने होम टाउन को कभी मत छोड़ना। मतलब जो वहाँ का घर है, जो वहाँ का आपके पास जो भी कुछ है, आपके जो पापा का है या आपके दादाजी का है, उसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही आपके लिए एक सेफ प्लेस होगी जब ऐसा कुछ भी होगा। और ये अच्छी बात नहीं होती कि अपना मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई है, आप वहाँ को छोड़ के और कहीं और जाके बस जाओ। और प्लीज़ मेरी इस बात से कोई ऑफेंड मत हो ना, ये सिर्फ मेरे ही व्यूज़ हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे जो मैंने बात कही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना वीडियो को। तो फ़िलहाल मैं अपने गांव के अंदर आ चुका हूं और बस अपने बाग की साइड जा रहा हूं। आपको अपना आम का बाग दिखाऊंगा कि मतलब एक तरह से विलेज लाइफ क्या होती है वो। और ये बाग का रास्ता ख़तरनाक हो चुका है बारिश की वजह से, पता नहीं बाइक जाएगी भी नहीं जाएगी अंदर। अरे यार शिट, बाइक यहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि देखो रास्ता आपको देख रहा होगा, यहाँ पे बाइक ले जाना सही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं पैदल ही जा रहा हूँ बाग की तरफ। वो है बाग अपना, थोड़ा सा ही रास्ता है, क्योंकि देखो आप देख रहे हो कि कितनी खतरनाक रोड है। थोड़ी सी बाइक साइड में हुई और आप गए। और मैं इतना मतलब गांव के रास्ते में चलाने में इतना परफेक्ट हूँ नहीं, क्योंकि जो यहाँ के बंदे होते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी रोड है, ये तो भगा के ले जाते हैं इस पे से, पर भैया हम नहीं जाते, छोड़ो। तो नाउ मैं बाग में आ चुका हूँ अंदर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा वेदर सा हो रहा है। पर अभी तो आम के पेड़ खाली पड़े हैं क्योंकि सीज़न जा चुका है आम का। और ये देखो, मैं आपको पहले दिखा रहा था ना चावलों के खेत, मतलब धान के खेत, ये। और आप यहाँ का एक तरह से एनवायरनमेंट देखिए, क्या मस्त है ना। गांव के जो लोग होते हैं ना वो इसलिए ज़्यादा जीते हैं क्योंकि वो हमेशा नेचर से जुड़े रहते हैं।
और जो लोग सिटी लाइफ एंजॉय करते हैं, अब सिटी लाइफ ही प्रेफर करते हैं, उनको कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है, मतलब कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और गांव के लोग हमेशा फिट रहते हैं। आप धीरे से ना आवाज़ सुनिए यहाँ की, मतलब कितनी ही देखना कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है चिड़ियों की और बाकी सब चीज़ों की। और यहाँ पे मैंने अपना बैग और हेलमेट अटका दिया है क्योंकि कोई और जगह तो थी नहीं। और लुक एट दैट ब्यूटी। ऐसा आपने कभी सिटी लाइफ में देखा है? मतलब इतना अच्छा, इतना सुंदर। पीछे से शायद आप सबको आवाज़ आ रही हो, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है चिड़ियों की। और फिलहाल बस मैंने आपको अपना ये बाग दिखा दिया और अब हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि बाग में कुछ मतलब आम वगैरह तो लग नहीं रहे कहीं पे भी, तो अब यहाँ पर और कुछ करने को तो है नहीं और कोई है भी नहीं देखो आसपास, क्योंकि आम का सीज़न नहीं है। तो बस अब यहाँ से चलते हैं और मैं आपसे आगे जाके अपनी बाइक पे मिलता हूँ। तो अभी मैं गांव से बाहर निकल चुका हूँ और बस अब फटाफट अपने घर पहुँचते हैं। आज की राइड आधी पूरी हो चुकी है, बस बाकी तो अब घर ही जाना है वापस लौट के। और अब सूरज भी मतलब निकल चुके हैं, सूरज देवता भी। तो बस अब फटाफट घर पहुँचते हैं और वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो बस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करता हूँ और अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें और लाइफ को एंजॉय करें। तो अब बस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।